अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम सीखने वाले हैं जी पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट जो है वो किस तरह से जो है ना वो काम करता है और पावर पॉइंट के ऊपर जो है स्लाइड कैसे बनाई जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो हम क्या क्या चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं या इसके अंदर वीडियो कैसे बनाई जाती है, तमाम की तमाम जो है ना डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो बिगनर लेवल पे जो है ना पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं। तो चलें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर जो है ना हम किस तरह से जो है वो एक्सेल पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से भी और वैसे टास्क बार से भी आप लोग ओपन कर सकते। मैं आपको जो है ना वो शॉर्टकट तरीके से बताऊँगी, शॉर्टकट कीज़ के तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि इसको हमने ओपन कैसे करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जी यहाँ पे आना है और पावर पॉइंट को आपने करना है शॉर्टकट तरीके से ओपन। तो आपने जो है ना अपने लैपटॉप के अंदर जो है ना विंडो आर प्रेस करना है। ठीक है, विंडो आर बटन आपने प्रेस करना है। तो आपके सामने जो है ना एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, रन कमांड ओपन होके आ जाएगी। तो आपने इसके अंदर पावर पॉइंट जो है ना वो पावर PNT लिखना है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट आपने लिखनी है। पावर पॉइंट की आपने क्या करनी है, शॉर्टकट लिखनी है। तो फिर ये आपका इसके अंदर जो है ना वो रन करेगा, ओपन होगा। ठीक है, और आपने विदाउट स्पेस इसके अंदर करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपका पावर पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग के सामने ना मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो टेम्पलेट्स और इसके वर्जन वगैरह पावर पॉइंट के ओपन होके आ जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसके जो है ना वो पावर पॉइंट के वर्जन ओपन हुए हैं। तो आपने ये नहीं देखना कि आप किस वर्जन का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, हर में मसलन ये सारे हर पावर पॉइंट में मैं आपको जिसके ऊपर लेक्चर करवा रही हूँ ना इसमें वो सारी सेम ही चीज़ें होंगी। ठीक है, जो डिफरेंट होगी वो मैं आपको बता दूँगी कि ये चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर जो है ना वो किस तरह से स्लाइड्स वगैरह बने। और हाँ, इसके ऊपर जो है आपको ना ये सामने रीसेट नज़र आ रहा है। ठीक है, इधर आपकी वो फाइल होती हैं जो आपने बनाई होती हैं या सेव की होती हैं। ठीक है, इनको कहते हैं रीसेट। तो ये रीसेट PPT के अंदर जो है ना ये फाइल्स वगैरह ओपन होती हैं। आगे जो है ना वो इसके अंदर जितने भी आप सेव वगैरह करेंगे ना आप अपने जो है ना वो वापस पावर पॉइंट के अंदर इनको जो है ना वो ओपन कर सकते हैं। और इसके पावर पॉइंट की फाइल बनाने का तरीका PPTX के थ्रू बनती है ये फाइल। ठीक है, .PPTX ये भी आपने साथ जो है ना वो याद रखना है। उसके बाद आपको ना इस साइड पे ये सारे जो है ना वो टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होंगे कि ये टेम्पलेट्स कैसे किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अगर हम ये सारे टेम्पलेट्स हैं इसके रेडीमेड तैयार हैं। ठीक है, आप इधर आपके साथ लैपटॉप कंप्यूटर के साथ नेट अटैच है तो आप यहाँ पे आके जो है ना वो एजुकेशन वगैरह लिखेंगे तो एजुकेशन के सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये चार्ट वगैरह के अगर आप बिजनेस के हवाले से कुछ लिखना चाहते हो तो वो उसी तरह जैसे हम यहाँ पे एजुकेशन का करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन के तमाम टेम्पलेट जो है ना वो लोड होके आपके पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ करके जो है ना वो आपने एक अट्रैक्टिव सी जो है ना वो आपने एक मसलन बनाया हुआ है, इसके अंदर लेक्चर वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, स्लाइड्स बनाई हुई हैं, प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। ठीक है, तो ये हमने जो है ना ब्लैंक के ऊपर काम करना है। मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से सिखाने लगी हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने ब्लैंक शीट लेनी है। ठीक है, इसकी ब्लैंक शीट आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये ब्लैक शीट स्लाइड्स होंगी इसके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक शीट जो है ना मेरे पास ओपन होके आ गई है इधर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना हमने ये स्लाइड्स वगैरह लगानी है और यहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखें आपके सामने एक स्लाइड्स ओपन है। ठीक है, और यहाँ पे देखें एक तो स्लाइड्स ओपन करने का हमें यहाँ पे बटन मिल रहा है और एक ये इसके ऊपर बटन मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों का यूज़ मैं आपको बताती हूँ। ये देखें मेरी एक स्लाइड ओपन है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। मुझे यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड्स इसमें लगानी है तो मैं यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड इसमें यहाँ के इधर लगा दूँगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्ट रख के ना इसके नीचे ये वाली स्लाइड नहीं, मुझे यहाँ पे जो चाहिए स्लाइड मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। मुझे यहाँ पे ये 2 कंटेंट वाली स्लाइड चाहिए। ठीक है,
आपने जिसके नीचे स्लाइड जो है ना वो करनी है, सेंड लगानी है, मसलन आपको ये इसके ऊपर ये वाली स्लाइड चाहिए थी ना, आपने पहले वाले को आपने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जब आप पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर पे जो है ना वो ही आपकी स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी कि ये बटन हमें क्यों दिया गया। हम ऊपर वाले बटन की बात कर लेते हैं जस्ट इसकी। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका जस्ट क्लिक करने से आपकी जो है ना वो ड्रैग होती जाएंगी, आपकी जो भी मसलन इसके अंदर स्लाइड्स होंगी ना वो खुद ब खुद ही होती जाएंगी। आप यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं कर सकते। इस बटन का यही होता है कि यहाँ पे देखें ना स्लाइड्स के ऊपर मैं जैसे न्यू स्लाइड पे क्लिक करती हूँ ना, मेरे सामने ये मसलन चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि मैं कौन सी स्लाइड यहाँ पे लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जस्ट बटन के थ्रू जो है ना आपने स्लाइड सेलेक्ट की हुई ना ये वाली, तो इस बटन पर प्रेस करने से डुप्लीकेट यही स्लाइड आएगी, ठीक है। इसका मतलब होता है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे माउस का राइट लेफ्ट क्लिक कर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी आ रहा है डुप्लीकेट स्लाइड, आप यहाँ पे भी आकर डुप्लीकेट स्लाइड से ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कंफर्म होगी स्लाइड्स और न्यू स्लाइड्स की। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ना मुझे क्या करना है कि इसके यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसको, और ये देखें यहाँ पे नीचे स्लाइड सिलेक्ट है, मुझे इसके नीचे एक और स्लाइड लेनी है, कौन सी, किसी और कंटेंट वाली, जैसे मुझे इस कंटेंट वाली लेनी है, ठीक है। ये देखें स्लाइड को सिलेक्ट करने से भी वही चीज़ आएगी और नीचे जो लाइन बनी है उसको भी सिलेक्ट करने से वही चीज़ आएगी। आगे बात कर लेते हैं जी हमारी वो सिलेक्शन लेआउट की, ठीक है। लेआउट में भी आप लोग चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे लेआउट सारे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये तो इसके स्लाइड्स में है ना, तो वैसे भी आप यहाँ पे इसके लेआउट आकर चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट। रीसेट का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया और इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दिया इस साइड पे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, जैसे रीसेट करूँगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको रीसेट किया तो ये इस तरह से आ गया। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन का क्या होता है, ये हम नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ सिलेक्शन। हम इसमें क्या करेंगे, एक सिलेक्शन जो है ना वो ऐड करेंगे। इसमें किस जगह पे करेंगे, ये देखें मैंने ये वाली स्लाइड सेलेक्ट की हुई है, मैं इस पर करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड अ सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दिया, सॉरी सेक्शन के ऊपर। तो ये देखें यहाँ पे इसका सेक्शन बन के आ गया मेरे पास। अब मैं इस सेक्शन को कोई नाम देना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाके जो है ना वो राइट बटन क्लिक प्रेस करूँगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीनेम सेक्शन। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पे आके मैं इसको कर दूँगी रीनेम सिलेक्शन के ऊपर। यहाँ पे इसको नेम दे दूँगी, जैसे मैं यहाँ पे एकेडमी के लिए बना रही हूँ। ये मैंने जी एकेडमी यहाँ पे लिख दिया और आपने दोबारा रीनेम के ऊपर क्लिक कर देना तो आप ये देखिए यहाँ पे एकेडमी का नेम आ गया। अच्छा, मुझे तकरीबन 4 जो है ना 5 स्लाइड जो है ना वो मैंने एकेडमी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। मुझे यहाँ पे 6 स्लाइड नीचे से क्या करना है, मैं स्कूल के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगी, सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगी, ऐड सिलेक्शन कर लूँगी और यहाँ पे आके इसको भी मैं नेम दे दूँगी और इस दफ़ा मैं इसका नेम रखूँगी स्कूल, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ स्कूल। ये मैंने यहाँ पे रीनेम के ऊपर क्लिक कर दिया। ये इस तरीके से जो है ना आपके यहाँ पे सेक्शन ऐड होके इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये एकेडमिक है और यहाँ पे आ गया मेरे स्कूल का। तो ये मैंने सेक्शन इसके बना लिया। आप स्लाइड्स के अंदर सेक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप सेक्शन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने किस हवाले से प्रेजेंटेशन देनी है जो है ना वो 5 तक, और 5 से नीचे जो 6 है वो मैंने ऊपर जो है ना वो एकेडमिक के और नीचे मैंने स्कूल के हवाले से प्रेजेंटेशन देनी है। तो ये चीज़ आपको स्लाइड्स वाली कंफर्म होगी कि ये इन चीज़ों का क्या काम होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है ना हमने इसका अब क्या करना है, ये जो हमने इसमें सेक्शन ऐड किया है इसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, जस्ट सेक्शन को ख़त्म करना है, ठीक है। ये देखें मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये सेक्शन हाइड और शो भी होते हैं। ये आपको छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सारी की सारी शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे हाइड होके आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास है ना सेक्शन का ऐड हो गया है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव सिलेक्शन स्लाइड्स, यहाँ पे रिमूव ऑल सिलेक्शन। यहाँ पे से वो पूछ रहा है आपसे कि आपने रिमूव सिलेक्शन करनी है और सॉरी सेक्शन करना है और स्लाइड करनी है, या फिर सिर्फ आपने यहाँ पे सेक्शन ही रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन ही रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगी। देखें ये तमाम सेक्शन इसमें रिमूव होके आ गए हैं, ठीक है, रिमूव हो ख़त्म हो गया।
तो ये थी हमारी यहाँ तक की प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको जो है ना वो एक स्लाइड्स जो है ना एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाऊंगी एक ऐड के हवाले से। तो यहाँ पे हम वो प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं कि हमने किस तरह से वो प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, पहले हम ये सारी स्लाइड्स रिमूव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ना वो स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं। पहले तो स्लाइड किस तरह से ऐड करनी है, पहले हम यहाँ पे नेम वगैरह ऐड करेंगे। तो जी मैं ना एक प्रेजेंटेशन बनाने लगी हूँ झंडू बाम के बारे में कि ये किस तरह से काम करते और इसे ये किन किन लोगों इनके लोगों के रिव्यू के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे टाइप कर लिया कि हमारा टाइम ना जाए। और कंटेंट टाइप करने में मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो बोल्ड वगैरह कर देती हूँ। ठीक है, बोल्ड वगैरह करके जो है ना वो हम इसको यहाँ पे होम पे आते हैं। ठीक है, होम पे आने के बाद आपको ये सारे इसके राइटिंग के मिल जाएंगे साइज़। और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा। और नीचे वाला जो है ना इसको भी हम थोड़ा सा सिलेक्ट करके जो है ना इसका राइटिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने कर लिया बोल्ड। उसके बाद मैं इसकी राइटिंग का स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहती हूँ। मैं इसकी राइटिंग का यहाँ पे जो है ना वो स्टाइल चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने इसकी राइटिंग का स्टाइल ये रखना है, या फिर कोई भी हम यहाँ पे चलें ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके राइटिंग का स्टाइल वगैरह सिलेक्ट कर लिया। अब अगली हमने कौन सी स्लाइड्स लेनी है, मैंने अगली लेनी है टाइटल एंड कंटेंट वाली। ये मैंने स्लाइड्स लेनी है। इसमें टाइटल और कंटेंट मैं ऐड करूँगी, तो वो मैं जल्दी से ऐड कर लेती हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी स्लाइड इसमें जो है ना वो ऐड कर ली है। ठीक है, यहाँ पे ये स्लाइड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये फीचर इसमें कौन कौन से हैं जी। हल्दी और चंदन की जो है ना ये हल्दी और चंदन से बना हुआ है जो है ना 100% आयुर्वेदिक है। उसके बाद ये सर्दी सर दर्द और बदन दर्द का ये इलाज है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका फीचर जो इसको है ना थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड रखना चाहती हूँ। ठीक है, और ये राइटिंग ठीक है मेरी ऐसे ही। और इसका भी मैं यहाँ पे जाके ना राइटिंग यही रख लेती हूँ। ठीक है, ये वाली फीचर में भी। तो ये मैंने इस तरह से 2 स्लाइड्स तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं कि हम किस तरह से इसमें ऐड करेंगे। तो वो मैं जल्दी से इसमें जो है ना वो नोट कर ले। अच्छा, अगली स्लाइड जो है ना वो हमने लेनी है 2 कंटेंट वाली। ठीक है, क्योंकि हम उसमें वज़न और जो है ना वो कीमत लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये स्लाइड ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका टाइटल लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसका जो है ना वो टाइटल दे देती हूँ ऊपर प्राइस। ठीक है, प्राइस के नीचे भी मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे जो है ना देखिए मैंने यहाँ पे एक जगह पे उसके मसलन 5 ग्राम जो है ना वो 50 रुपये की है ये। ठीक है, उसके बाद 100 ग्राम की जो है ना वो इसकी 75 रुपये। किस तरह की मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें नोट कर ली हैं। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं जी। अगली स्लाइड में जो है ना वो हम ले लेते हैं जी कंटेंट, और ये सारी चीज़ें हमने जो है ना वो ऐड कर। तो अगली स्लाइड हम कौन सी लेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं जी इसमें ड्रॉप डाउन पे आके ये वाली। ठीक है, ये मैंने स्लाइड्स ले ली। यहाँ पे मैंने लोगों के रिव्यू इसके अंदर जो है ना वो ऐड करने हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है कि ये कैसी मैट। तो ये इस तरह से ना मैंने ऊपर पीपल रिव्यू नोट कर लिया। और यहाँ पे मैंने जो है ना पिक ले ली। पिक आपने कैसे लेनी है ये देखें आपको यहाँ पे मिल रहा है जी। अगर आपने इसमें टेबल ऐड करना है, इसमें चार्ट ऐड करना है, इसमें स्मार्ट आर्ट ऐड करनी है। ठीक है, उसमें पिक्चर ऐड करनी है, ऑनलाइन पिक्चर लेनी है। ठीक है, वीडियो लेनी है। तो आप यहाँ पे आके किसी के ऊपर जो आपने चीज़ लेनी है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे ऐड होगी। जैसे कि मुझे पिक्चर चाहिए, मैं यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करती हूँ। और यहाँ पे आगे मैं अपना वो फोल्डर सेलेक्ट कर रही हूँ जिसके अंदर मेरी पिक्चर पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे जाके ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये पिक्चर यहाँ पे ऐड कर ली। इसको यहाँ पे पकड़ के मैं इस तरह रख लेती हूँ इधर। और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ यहाँ पे सिलेक्ट करके इस तरीके से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने कुछ और भी टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और वापस इंसर्ट पे आती हूँ दूसरी पिक लेने के लिए। देखिए एक तो पिक हमने उधर से ऐड कर, दूसरी पिक लेने का मैं तरीका बताती हूँ। हमने इंसर्ट पे आकर हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में चले जाना और यहाँ पे आके आपने एक ये पिक्चर ले लेनी। मैंने पहले से पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं इसमें ये पिक्चर ले लेती। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर का साइज़ काफ़ी जो है ना वो बड़ा हो गया। तो मैं यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे एक फॉर्मेट की ऑप्शन आती है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप जो है ना पिक्चर का साइज़ कम ज़्यादा यहीं से एडिट वगैरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देती हूँ और इसके इक्वल मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 पिक्चर ले ली। अब हमने क्या करना है, इनके पिक्चर के रिलेटिव जो रिव्यू लोग बता रहे हैं वो चीज़ें मैं ऐड करूँ। कैसे, यहाँ पे इंसर्ट पे आऊँगी, इंसर्ट पे आने के बाद शेप की ऑप्शन पे चली जाऊँगी और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैंने आना नीचे और यहाँ पे आके मैं ये वाली ऑप्शन ले लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं इसको ड्रैग करके ऐसे ऊपर रख लेती हूँ। और आपको यहाँ पे ना
एक बटन नज़र आ रहा होगा येलो कलर में, ठीक है, अगर हमको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इस बटन को आपने क्या करना है, तो यहाँ पे ये बटन जो है ना आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने पकड़ के ऐसे ऊपर रख लेना और इसको यहाँ से ऐसे मूव करवाना, ठीक है। आप जिधर रखना चाहें इसको रख सकते हैं। अब देखिए इसका साइज़ काफ़ी बड़ा, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता ताकि ऊपर वो पेपर व्यू वाली ऑप्शन भी नज़र आए। तो मैं यहाँ पे इसको रख के इसके अंदर कुछ टाइप करना चाहते तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने कर लेना है इसमें ऐड टू टेक्स्ट, ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगी ऐड टू टेक्स्ट। इसके अंदर कुछ ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ लाइनें ऐड कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने ये लाइनें ऐड करी, सर दर्द का इलाज, ठीक है, झंडू बाम, ठीक है। इस तरह से मैंने इसका रिव्यू जो है ना यहाँ पे पेश कर दिया और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पे रखती हूँ और इस साइड पे, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना ये मैंने एक स्लाइड जंप बना दी। अब इनकी जो है ना इनका रिव्यू भी मैंने ऊपर देना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दोबारा आप शेप पे आते हैं। शेप के ऊपर आने के बाद दोबारा फिर मैं यहाँ पे शेप वाली ऑप्शन पे चली जाती हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में और यहाँ से मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेती हूँ इस तरीके से, इसको मैं ड्रैग करके और ये जो आपको येलो नज़र आ रहा है इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है, कि इसका क्या कहना है इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे इसके बारे में रिव्यू ऐड कर लेती हूँ ऐड टैक्स के ऊपर जाके। तो ये मैंने ऐड टैक्स कर लिया और इसका रिव्यू मैं यहाँ पे कुछ नोट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से जो है ना वो स्लाइड्स बना ली हैं, ठीक है। अब इन स्लाइड्स के ऊपर ये जो हमारी राइटिंग है इसका भी मैं कलर वगैरह चेंज करना चाहती हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे आके जो है ना इसको बोल्ड कर देती हूँ और इसकी राइटिंग जो है ना वो हम दूसरे जो लिया वो उसी के मुताबिक यहाँ पे भी राइटिंग ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसकी भी हम वही राइटिंग रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसकी राइटिंग कर लेते हैं ऐड। उसके बाद जी हम क्या करेंगे, इस स्लाइड पे थे हम, तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने ये स्लाइड के अंदर सारी चीज़ें ऐड करके रख ली हैं। दूसरी बात ये आपको बताना चाहूँगी, अगर आप शेप के ऊपर क्लिक करते हो आपको फॉर्मेट की ऑप्शन मिल जाती है। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखें मुख्तलिफ तरह के कलर मिल जाते हैं। आप जो कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी कलर यहाँ पे लेना चाहें वो कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये कलर रखना चाहती हूँ, इसका ये कलर हो गया, इसका मैं यहाँ पे कुछ और कलर रखना चाहती हूँ तो यहाँ पे इसका भी मैं यही कलर करना चाहती हूँ, ये दोनों को सेम कलर होके आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन, अगर आपने इसमें वो फिल शेप कलर करना है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कलर करना है वो भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे जाके शेप में कोई कलर करना चाहते हो तो शेप का भी आप कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ये देखिए मैंने शेप का कलर चेंज कर दिया इसकी, तो ये इस तरह से कलर चेंज होके आएगा आपके पास। अगर आप इसको 3D करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैंने इसको कर दिया यहाँ पे 3D, तो ये 3D होके आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। तो आप मुख्तलिफ तरह से इसके अंदर जो है ना वो कर सकते हैं। अगर आपने मसलन मेरा जो है ना वो वीडियो देखी हुई है चैनल के ऊपर वर्ल्ड की और एक्सेल की, मैंने कंप्लीट कोर्स करवाया, उसमें ये सारे जो है ना पिक्चर फॉर्मेटिंग के बारे में ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल के साथ करवाई हैं। अगर आप उसके बारे में जो है ना वो ज़्यादा, अगर आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जो है ना वो मसलन नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाकर जो है ना मेरे चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं और उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और उसके ऊपर मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी चैनल बनाया हुआ, उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। और आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी एक्सेल के बारे में। एक्सेल के बारे में मैंने बिगनर के लिए जो है ना वो तकरीबन लिस्ट के अंदर क्लासेस वाइज जो है ना वो मैंने आपको सारा कोर्स करवाया हुआ है। तो आप यहाँ पे प्ले लिस्ट के ऊपर जो है ना वो जाके जो है ना ओपन करके सारा कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके अंदर जो है ना मसलन कुछ उर्दू लिखना चाहते हैं एक्सेल वर्ल्ड के ऊपर तो वो भी आपको वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। चलें वीडियो ये हम जो आज की वीडियो का काम स्टार्ट करते हैं। आगे वाला काम कौन सा हमने करना वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दी। अब मैंने एक और स्लाइड इसमें बनानी है, ठीक है। अब वो स्लाइड जो है ना वो हमारी एंडिंग हो गई। यहाँ पे सिर्फ हमने थैंक्स, तो उस स्लाइड्स के बारे में आपने क्या करना है, आपने वापस होम पे आना है, ठीक है। होम पे आने के बाद आपने जो है ना स्लाइड्स के ऑप्शन पे चले जाना है और आपने ये वाली स्लाइड्स यहाँ पे ले लेनी है। इसको मैं यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे सेंटर में रख लेती हूँ और इसके अंदर मैंने कंटेंट लिखना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकें मैंने ऐड पे जो है ना वो यहाँ पे नोट कर दिया थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी इसमें नोट कर सकते हो और इसमें जाके इसकी राइटिंग का स्टाइल वगैरह भी जो है ना
वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 यहाँ पे आके चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, डिज़ाइनिंग के ऑप्शन हमने करने हैं। ये आपके सामने डिज़ाइन के ऑप्शन आ गए ऊपर से, आपको ना ये टैब के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए डिज़ाइनिंग वाली ऑप्शन मैंने ओपन की और यहाँ मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये सारे के सारे डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने जो है ना इसके ऊपर एक डिज़ाइन आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि क्या इफ़ेक्ट होता है सारी स्लाइड के ऊपर। जैसे कि ये वाला मैंने डिज़ाइन ले लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही डिज़ाइन सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो गया, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब जो है ना हमने क्या करना है, हमने 1 बाय 1 जो है ना डिज़ाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अब हमारा एक ही डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, हर स्लाइड्स के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ डिज़ाइन होना चाहिए। तो उसका क्या तरीकाकार है, पहली स्लाइड्स को मैं सिलेक्ट करती हूँ इसकी और मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है। स्लाइड्स के साथ आपको कलर भी मिलते हैं, इसमें आपने ये कलर रखना है, ये वाला रखना है, ये कलर रखना है। तो आपको ये बहुत सारे यहाँ पे कलर भी मिल जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कलर भी रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत और भी कलर मिलते हैं जो आप सेलेक्ट करके रखना चाहिए। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको इफेक्ट मिल जाते हैं, बैकग्राउंड आपका स्टाइल इसका चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकते हैं। मैं जी यहाँ पे जाती हूँ वापस, मुझे जो है ना यहाँ पे चाहिए जी कोई सिंपल सा हम यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे कि ये मुझे ये ऑप्शन चाहिए, ठीक है। या फिर मैं जो है ना वो ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ, कोई अट्रैक्टिव सा ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसमें हम ये रखते हैं, चलें यही रख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब ये सारी स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो गया आ गया। मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, स्लाइड नंबर यहाँ पे ये मैंने पहले वाले के ऊपर लेना है, मैं आपको यहाँ पे जस्ट करके दिखा देती हूँ। ये वाला मैंने इसके ऊपर करना है जी, आपने माउस से के थ्रू राइट क्लिक, ये मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है कि अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स के ऊपर करना है या अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स के ऊपर करना है। हमने क्या करना है, सिलेक्टेड के ऊपर करना है। मैंने सिलेक्टेड के ऊपर कर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले वाली स्लाइड्स के ऊपर ही लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाली स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो गया, बाकी स्लाइड्स के ऊपर वही है जो हमने पहले डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब मैं दूसरे वाली स्लाइड के ऊपर करना चाहती हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं वापस आई और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कर दिया राइट क्लिक, ठीक है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया। ये मैं स्लाइड के ऊपर तीसरे वाली स्लाइड के ऊपर मैं कुछ और लगाना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने ये मुझे पसंद है, मैंने ये सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे आते हैं वापस, इसको सेलेक्ट करके मैं इसमें ये वाला ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं सेलेक्टेड फाइल के ऊपर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके से मैं नीचे वाली फाइल पर चली जाती हूँ, इसके ऊपर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर आती हूँ और यहाँ पे जाके मैं ये वाली चीज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वापस आती हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें ये चीज़ें जो है ना, जो मुझे जो है ना इसका टैक्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं इसमें ऐड कर लूँ, जैसे कि ये वाला लगता है। अब इसका जो है ना वो टैक्स पकड़ के मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख लूँगी यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रख लिया और इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के सेंटर में रख लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर वाले टैक्स को इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे पकड़ के। तो बाद में जो ना स्लाइड्स के ऊपर मसला आ जाता है, पकड़ के बड़ा छोटा इसको कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें भी थोड़ा आ रहा है तो इसको मैं सेलेक्ट करके जो है ना इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हम जो है ना वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको हम पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना वो नीचे आ गया। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना वो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं बाद में भी। नीचे वाली ऑप्शन पे चले जाते हैं, यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए वाचिंग वाली ऑप्शन जो है ना वो हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करवानी। मैं यहाँ पे आती हूँ वापस और मैं यहाँ पे लगा के देती हूँ कि कौन सा हमारा इफेक्ट यहाँ पे सही नज़र आता है, तो वो हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो है ना वो ये वाला, ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है, मैंने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया और इसका मैं यहाँ पे सेंटर में कर लेती हूँ। तो इसका ना थोड़ा सा इफेक्ट जो है ना यहाँ पे कोई कलर वगैरह नहीं आ रहा,
ये इस तरीके से ये मैंने ले लिया। इस तरह से सारी चीज़ें अब यहाँ पे देखें, अब हमारी स्लाइड के ऊपर 1 बाय 1 जो है ना वो मैंने डिज़ाइन अप्लाई किया है, एक डिज़ाइन नहीं अप्लाई किया इस तरीके से, ठीक है। तो आप भी ऐसे की स्लाइड बना सकते हैं। आगे जी बात कर लेते हैं स्लाइड साइज़ की, ठीक है। स्लाइड में 2 साइज़ आते हैं, एक तो स्टैंडर्ड आता है, एक विड स्क्रीन आता है। विड स्क्रीन जो है ना वो आम यूज़ होता है, स्टैंडर्ड वाला जो है ना वो A3 मसलन आम मसलन अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो ये चीज़ जो है ना वो ले इसके यहाँ से जो है ना वो मसलन बनाई जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये वाइड स्क्रीन ही होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर कस्टम के ऊपर, तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे चले जाएंगे, आपको यहाँ पे सारे डिज़ाइन सारे साइज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन शो 16:9 ये वो जो मसलन शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वो भी आप यहाँ पे आकर बना सकते हो ऑन स्क्रीन शो, तो आप ये भी कर सकते हो। हमने फ़िलहाल वीडियो स्क्रीन रखा हुआ है तो हम इसके ऊपर काम करें। अगर आप करना चाहते हो तब यहाँ पे आके कोई भी सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। आगे जी फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ जो है ना वो इफ़ेक्ट जैसे ये पहले वाली स्क्रीन आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे ना इसका स्लाइड फिल भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट फिल भी है। अगर आप इसमें ग्रेडियंट कलर करना चाहते हैं तो आप पेंसिल में आके फिल कलर करके तो आप इसमें ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पिक्चर इफेक्ट अगर आप पिक्चर लेके करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाएंगे, पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, आप इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पिक्चर करते ही सेलेक्ट तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं नीचे जो है ना हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको हाइड जो है ना आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ पे पैटर्न फिल वगैरह दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड हाइड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ये था ये हमारी ये फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो डिज़ाइन वाली ऑप्शन समझ आई। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आगे हमने करना है जी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो क्या चीज़ है आप यहाँ पे देखिएगा। मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ जी यहाँ पे कॉटन्स वाला, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे कॉटन्स वाली लगा लेती हूँ। तो ये देखिए ये कॉटन कितनी मसलन यहाँ पे स्लो जो है ना ओपन हो के आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसका टाइम जो है ना अगर मैं फास्ट रखूँ ना, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे रखती हूँ 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा मैं दोबारा इसके ऊपर कार्टन अप्लाई करती हूँ तो ये किस तरह से आएगा, ठीक है। ये देखें ये बहुत तेज़ी के साथ आया, ठीक है। मुझे चाहिए स्लो, तो मैं यहाँ पे आगे इसका ही टाइमिंग जो है ना वो बढ़ा दूँगी। तो फिर दोबारा मैं अप्लाई करती हूँ तो अब ये देखें इतने ये मसलन आराम से अब ये ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे आगे साइड वाली जो है ना टाइमिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं 5 रखती हूँ तो यहाँ पे 5 रखेंगे और दोबारा कार्टन अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आराम से जो है ना ये हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो लॉन्च होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन आ रही है तो कार्टन्स की ऑप्शन नहीं है इसलिए ये हाइड। अगर मैं कुछ और यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 के ऊपर आती हूँ, स्लाइड नंबर 2 के ऊपर मैं कुछ और जो है ना वो करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये वाइंड वाली ऑप्शन ले ली है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखें इफेक्ट है इसमें, इफेक्ट ऑप्शन ओपन हो गई है। वो कह रहा है कि आपने राइट से करना लेफ्ट से करना, तो मैं लेफ्ट से करना चाहती हूँ तो ये देखिए इस तरह से आएगा। नीचे जी नंबर 3 के ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी मैं कुछ जो है ना वो करना चाहती हूँ। यहाँ पे फीचर, उसके बाद ये इसकी डिसवेल्व करना चाहती हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से ओपन होगा। अब इसकी भी ऑप्शन नहीं है, एक ही ये इसकी ऑप्शन जो हमने अप्लाई कर लिया है। दूसरे नंबर पे चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखें इसका ग्रेटर वाला ऑप्शन लगाना चाहते हैं इसमें, तो ये इस तरह से ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये लें जी। अब इसमें भी इफेक्ट हैं, यहाँ पे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से आपने इसको रखना है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें रख लीजिए। नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ इस तरीके से आप रखना चाहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन, ये लेंगे इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, तो ये अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी टाइमिंग वगैरह जो है ना वो सेट कर सकते हैं। आप हर स्लाइड्स की हर डिज़ाइन की टाइमिंग जो है ना वहाँ पे आके सेट कर, जैसे मैंने यहाँ पे 4 रख लिया। अब दोबारा मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, ये देखिए मैंने ये वाला ले लिया। तो अब ये थोड़ा स्लोली जो है ना वो ओपन होके आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर ले लेते हैं, इसके ऊपर जी हम कौन सा लेंगे, ओकोनामी, ठीक है। आप इनके नाम भी याद कर लीजिएगा। ये हम ओकोनामी ले लेते हैं तो ये देखिएगा ओकोनामी किस तरीके से, देखें बहुत ही प्यारा जो है ना ये यहाँ पे डिज़ाइन हमने लगाया है। तो इस तरीके से ओपन होके आ जाए।
अच्छा, हमने ये चीज़ तो लगा दिया इस पर। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको चेक करना चाहते हैं ये किस तरीके से जो है ना हमारी स्लाइड्स बन के तैयार हो गई हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कैसे। तो ये सारी स्लाइड्स के ऊपर मैंने क्या किया, इफेक्ट अप्लाई कर लिए। ठीक है, अब मैं आपको स्लाइड चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह ओपन होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जी आना है स्लाइड शो के ऊपर। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया नीचे, या फ्राम इसका जो बिगिनिंग वाला आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपकी स्लाइड कैसे ओपन होके आ रही हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप जो है ना वो प्रेजेंटेशन तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारा लॉन्च वगैरह भी होके आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बटन प्रेस करूँगी तो यहाँ पे आप देखिए अगली स्लाइड आ गई है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे बटन एरो प्रेस करती हूँ लेफ्ट या फिर राइट, ये देखें। तो आप इस तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव सी जो है ना वो प्रेजेंटेशन बना लेंगे। ये लें जी, तो ये इस तरीके से आप अपनी जो है ना वो प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाएंगे अगर आप मेरी पूरी वीडियो जो है ना वो वॉच करें। यहाँ पे आके क्या करना है, राइट बटन प्रेस करके इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एंड शो के ऊपर आएंगे और यहाँ से आप अपने डायरेक्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे, पावर पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर ली। यहाँ पे हमने एक पिक ऐड करनी है इसमें। ठीक है, वो पिक ऐड करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। मैंने एक जो है ना झंडू बाम की यहाँ पे ली हुई है पिक। मैं इंसर्ट पे आती हूँ इस ऑप्शन पे और यहाँ पे आके मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये ली हुई एक ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए मेरे पास आ गई। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख लेती हूँ और यहाँ पे इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको रख लिया ऊपर जी, ऊपर की साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह झंडू बाम के और यहाँ पे मैं इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इसमें इफेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे मैंने ये वाला इफेक्ट इस पर रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने इफेक्ट रख लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना इसका रिफ्लेक्शन या फिर इसको ग्लो करवाना है तो वो भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं इसको जो है ना वो शेडो वगैरह इसकी चेंज करना चाहती हूँ, शेडो में लेना चाहती हूँ, तो ये देखिएगा ये इस तरीके से आपके पास है, शेडो में भी आ जाएगा। तो ये आप ग्रो में लेंगे या फिर ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, इफेक्ट में आप इसको किस डायरेक्शन में रखना चाहते हो, इस तरह रखना चाहते हो, जो भी आप इसमें करना चाहते हो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको ये सारी ऑप्शन इसके यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारा यहाँ पे आपको जस्ट आपने क्लिक करना है और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी इस तरीके से। रिफ्लेक्शन की ऑप्शन पे आते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको नीचे भी जो है ना वो नज़र आ रहा होगा इस तरह से। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर रखेंगे और ये आपने यहाँ पे इस तरीके से पिक ऐड कर लेनी है। आगे चलते हैं जी हम एनिमेशन ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही। ट्रांजैक्शन पे आ गया, अब आपने जो है ना इसमें साउंड ऐड करना है। ठीक है, मैं इसमें साउंड ये वाला ऐड कर लेती हूँ, क्लैपिंग वाला। ठीक है, जब मेरी ये ओपन होके आ गई तो इस पर क्लैपिंग होगी। मैं इसके ऊपर आती हूँ वापस और यहाँ पे मैं एक साउंड ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे जो है ना वो पिज़्ज़े वाला। ठीक है, अब इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं कोई साउंड ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं कर रजिस्टर वाला ऑप्शन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आती हूँ, ये आपको इसके अंदर पहले से साउंड मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से कोई मसलन डाउनलोड करके लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आप वो के ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ और साउंड रखना है तो वो भी मैं यहाँ पे पुश वाला यहाँ पे रख लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने एक ही करना है तो आप एक ही जो है ना अप्लाई टू ऑल के ऊपर करेंगे तो आपका एक ही हिसाब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ना वो ये इफेक्ट के लिए भी है और ये साउंड के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आके अप्लाई टू आप एक ही करना चाहते हो सारे के ऊपर ही आप एक ही जो है ना वो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करके, अच्छा जी यहाँ पे मेन ऑप्शन मैंने आपको ये भी साउंड की भी करवा दी और ये डायरेक्शन की करवा दी। आगे जी एडवांस लाइट्स है। अब यहाँ पे जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना तो आपको पता होगा कि मैं इस प्रेजेंटेशन में इसके बारे में कितनी देर में जो है ना वो लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा, तो आपने यहाँ पे उतना टाइम लगा लेना। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप माउस के थ्रू नहीं करना चाहते तो अनचेक कर लें। बहरहाल मैं आपको यही जो है ना वो मसलन बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पे माउस के ऊपर भी चेक रखें। ठीक है, ताकि आप जल्दी
अपनी प्रेजेंटेशन का पेज फिल करा तो माउस के थ्रू भी अगली स्लाइड ओपन कर सकते हैं या फिर उसे रोक भी सकते हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं पूरी प्रेजेंटेशन उसे दी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे टाइम लगाते हैं। यहाँ पे जी मैंने रखना है इसका इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करती हूँ, मुझे यहाँ पर रखना है 3 सेकंड, ठीक है। अगली स्लाइड को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कितने रखना चाहती हूँ, यहाँ पे भी देखें इसमें क्या चीज़ है कि इसमें वो चीज़ रीड करना चाहता है, तो यहाँ पे मैं 4 रख लेती हूँ, ठीक है। तीसरी स्लाइड में सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं कितना रखना चाहती हूँ, यहाँ पे चले इसका मैं 5 कर लेती हूँ, ठीक है। इस स्लाइड को सिलेक्ट करती हूँ लोगों के रिव्यू के बारे में, तो इसको भी वो थोड़ी देर रीड करें क्योंकि इसमें टैक्स ऐड है, तो यहाँ पे मैं 2 ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। एंडिंग वाली स्लाइड के ऊपर मैं आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना, टाइमिंग ऐड करना, तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके 4 रख लेती हूँ। ये सारी मैंने यहाँ पे चीज़ें ऐड कर ली हैं, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे इसको एनिमेशन स्लाइड शो के ऊपर जाऊँगी और यहाँ पे इसको चेक करूँगी और आपको भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी मेरी ये वीडियो के अंदर भी। मैं यहाँ पे इसे ओपन करती हूँ और यहाँ पे आकर आपको चेक करवाती हूँ कि आप मुझे माउस के थ्रू या एरो के थ्रू नहीं करना पड़ेगा, ये हर सेकंड बाद ये इस तरीके से, ठीक है। तो अगली स्लाइड आपके पास जो है ना वो तकरीबन जितनी मैंने टाइमिंग लगाई हुई है उस टाइमिंग के बाद जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी, ठीक। इसकी टाइमिंग के हिसाब से जो है ना हमने इस पर काम करना है, तो इतनी आपने टाइमिंग लगानी जितनी देर में आप वो स्लाइड्स ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको साउंड की आवाज़ भी आ रही होगी साथ साथ, और साथ आप देख सकते हैं कि ये कितनी मसलन देर के अंदर जो है ना हमारी दूसरी स्लाइड इसमें ओपन होके आती है। ये देखिए इस तरीके, या आप इस तरह के साउंड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मसलन 2 सेकंड बाद या 3 जितने मैंने सेकंड लगाए हैं वहाँ पे वो ओपन हो गया। तो ये इस तरह से आपकी स्लाइड जो है ना वो ओपन होगी। तो आपने यहाँ पे टाइमिंग वगैरह हर चीज़ इसी तरीके से लगानी है जैसे मैंने आपको बताई है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक जो है ना वो क्लियर हो गया ट्रांजैक्शन तक, ठीक है। मैंने आपको सारी ट्रांजैक्शन लगाना बता दी है, ट्रांजैक्शन का सारी स्लाइड के अंदर ये प्रीव्यू वगैरह अगर आप चेक करना चाहते तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपने इसका प्रीव्यू चेक करना है। तो देखा हमने जैसे हमारी वो लॉन्च हुई है वहाँ पे क्लैपिंग होके आई। अगर आपने इसका देखना है तो ये देखिए इस तरह से आएगा। तो आप इस तरह इनका 1 पे 1 भी प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू आपको पहले ऑप्शन यहाँ पे प्रीव्यू मिल जाएगी, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं और आप ये सारे इसके अंदर ट्रांजैक्शन लगा के चेक करेंगे। आप जो आपको अच्छा लगता है या आपकी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आगे, हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप जो है ना जैसे कि ये मैंने इसके ऊपर रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको भी जो है ना वो इसके ऊपर मसलन एनिमेशन ऐड करना चाहते तो आप इस पर भी कर सकते हैं। वो आपने कैसे ऐड करने हैं, आपने आ जाना यहाँ पे एनिमेशन के ऑप्शन पे और यहाँ पे आके आपने ये फील्ड वाला इस पर अप्लाई करना है, इस तरह से ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने चला जाना ऐड एनिमेशन के ऑप्शन पे और यहाँ पे लिखा होगा मोर एग्जैक्ट इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना और यहाँ पे आप ये सारे देख सकते हैं कि ये किस तरह से आएगा। मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो दिखा देती हूँ, ये लें इस तरह से, ठीक है। ये तो ये आप इस तरह से जो है ना वो देख सकते हैं, ये डाउन से और ये ऐसे ब्लर हो के आएगा। तो हम ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको ओके प्रेस कर सकती हूँ, पर तो इसके ओके प्रेस कर देती हूँ। सॉरी, वो मैं तकरीबन घंटे से वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए वो ज़बान जो है ना वो ज़रा स्लिप हो रही है। तो दोबारा हम चले जाते हैं जी प्रीव्यू इसका चेक करने के लिए। तो देखें ये इस तरह से इसका प्रीव्यू आएगा आपके सामने। दूसरे के ऊपर भी हमने ये चीज़ अप्लाई करनी, हम यहाँ पे आते हैं और दोबारा इस पर यहाँ पर राउंडेड वाली ऑप्शन पे आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका हमने कोई इफेक्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं वापस और यहाँ पे हम इस मोर इफेक्ट के ऑप्शन पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमने प्लस वाला लेना है, ठीक है। आप किस तरह से इसको रखना चाहते हैं तो ये इसमें ये सारी ऑप्शन आ जाती हैं, ये ठीक है। ये सारी ऑप्शन मैं अब इसका आपको दोनों का प्रीव्यू चेक करवाती हूँ इसी स्लाइड का, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, ये लें। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू जो है ना वो चेक कर सकते हैं। और आप जो
जो इसके अंदर वाली पिक्चर है आप उसको भी जो है ना उसके ऊपर जो है ना एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी, ये यहाँ तक जो है ना आपको कंफर्म हो गया होगा कि हम किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे जो है ना आप सारी शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे तो फिर ही आपको इस चीज़ की जो है ना वो सारी समझ आएगी कि हमने किस आ सकता है। जी, इसमें ना मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है ना मसलन जस्ट स्लाइड जो है ना मुकम्मल के ऊपर जो है ना वो एनिमेशन जो है ना वो नहीं लगा सकते स्लाइड के ऊपर। आप ये एक मतलब पिक है, एक सेंटेंस आप उसके ऊपर भी लगा, जैसे ये मेरे पास पिक है तो मैंने इसके ऊपर जो है ना जैसे कि ये वाली स्लाइड्स लगानी है, ये वाली, ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। ये देखिए इस तरह से ऊपर आएगी। अब यहाँ पे आपने आना है ऐड एनिमेशन के ऊपर, तो ऐड एनिमेशन के ऊपर आके आपको यहाँ पे नज़र आएगा मोर इफेक्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करते हैं ना और ये आप देखिएगा कि आप किस तरह से इसमें जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं। तो ये मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं वापस यहाँ पे आती हूँ और मुझे यहाँ पे जो है ना इसको इफेक्ट कुछ करना है, ठीक है। और मैं दोबारा फिर चली जाती हूँ मोर इफेक्ट के ऊपर, यहाँ से मैं फ्लैश के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये इस तरह से जो है ना वो मेरी यहाँ पे ये जो है ना स्लाइड्स रेडी। अब जस्ट मैंने इसी स्लाइड को देखना है, इसके लिए मैं प्रीव्यू के ऊपर जाऊँगी तो ये इस तरह से मेरे पास शो हो के आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आगे ना आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, एनिमेशन पेन, ठीक है। एनिमेशन पेन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हम एनिमेशन पेन यहाँ पे आपको शो करवा देगा, ठीक है। इसके ऊपर 2 मैंने एनिमेशन लगाए हुए थे, 2 शो करवा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट विद प्रीव्यू, ठीक है। आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आके स्टार्ट आफ्टर प्रीव्यू, आप स्टार्ट आफ्टर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। आगे जी हम बात कर लेते हैं, ये मेरे पास जो है ना वो ये एनिमेशन है, ठीक है। एनिमेशन यहाँ पे हम इसको इसके ऊपर जो है ना इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैं ये वाले जो है ना एनिमेशन अप्लाई कर लेती हूँ इस तरह से। आप देखें ये इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई किया वो मैं इनके ऊपर ड्रैग जो है ना ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हो। कैसे? जस्ट एक क्लिक के साथ। आपने वर्ल्ड की अगर पूरी वीडियो देखी है या फिर एक्सेल की तो उसके अंदर आपने वो देखा होगा जो है ना वो जो उसका ना एक उसमें था टूल पॉइंटर, तो इस नाम से ना होगा एक फॉर्मेटर, ठीक है। फॉर्मेटर के नाम से एक टूल था, तो उसको आप जब ड्रैग करते थे तो उसके ऊपर जो है ना वो एडिटिंग साहब के ऊपर हो जाती है। ये भी इसी तरीके से, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे एनिमेशन पेंटर आपने ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये देखिए बुर्श की ऑप्शन उसी तरह के साथ आ रही है। मैं इसको ड्रैग करूँगी तो ये भी हो जाएगा। दोबारा फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, मैं इसके ऊपर ड्रैग करूँगी तो ये भी हो जाएगा। अगर मैं इसका आपको प्रीव्यू चेक करवाऊँ तो ये आप देखिएगा कि एक साथ ही ओपन होके ये आ जाएंगे एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं इसको नहीं करना चाहती, मैं कंट्रोल Z प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। तो आप अगर इसे लगाना चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब तक की वीडियो जो है ना वो आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप जो है ना कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। तो आगे भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जो है ना वो मैं बताने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर ही। वीडियो लेंथ ज़रूर होगी पर इसके अंदर सारा वर्ल्ड का कोर्स मैंने कवर करवाया कि आप अच्छी जो है ना वो प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप अपने जो है ना वो टैक्स उसके ऊपर आप एनिमेशन लगा सकते हैं। मसलन जो आपने लिखा हुआ, जैसे मैंने जो झंडू बाम लिखा मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगा सकती हूँ जी, लगा सकती हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ एनिमेशन पे आती हूँ और यहाँ पे आके मैंने ये वाली ऑप्शन लगा ली इस पर, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। मैं नीचे वाले को सिलेक्ट कर लिया तो इसके ऊपर मैंने कुछ जो है ना एनिमेशन अप्लाई करना है तो मैं इसके राउंडेड वाला अप्लाई कर लेते। तो ये देखिए ये इस तरह से आएगा। अगर मैं अभी इसका प्रीव्यू चेक करवाऊँ आपको तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपने पिक के ऊपर लगाना है तो पिक के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पिक के ऊपर जो है ना वो हम लगा लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से शो होके आएगा। अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं क्योंकि हमने पिक के ऊपर भी लगाया है ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से जो है ना एनिमेशन आपके सामने स्लाइड्स वगैरह शो होंगी। तो आगे जी आपको ये भी समझ आ गया कि हम टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से लगा सकते हैं एनिमेशन। तो यहाँ पे आके आप इसके इफेक्ट वगैरह भी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। आप इस तरह से करना चाहते हैं जूम इन के तौर पर, ये फ्रंट है, ये सारी ऑप्शन है। आप यहाँ पे आके ना सारी दफ़ा करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो ये था हमारा जो है ना वो एनिमेशन वाला टूल, ठीक है। एनिमेशन के आगे ये आपको मैंने वो टाइमिंग वाला, इसका आपने डेरिगेशन टाइम कितना रखना, डिस्प्ले टाइम कितना, वो आप यहाँ पे आप खुद जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी एनिमेशन। स्लाइड शो वाला आगे हम कर लेते हैं। स्लाइड शो के अंदर जो है ना
ये लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉम करंट साइज। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने ना यहाँ पे स्लाइड नंबर जो है वो 3 सिलेक्ट की हुई है। 3 के बाद मैं यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्लिक करती हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड्स। ये मेरी इधर ही स्लाइड से नीचे तक जो है ना वो शो करवा देगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अब इसके आगे आगे स्लाइड्स जो है ना वो चलती जाएंगी इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे तो ये इस तरह से हमारी स्लाइड ऑन होती जाएंगी। तो आप जो है ना इस तरीके से इसकी जो है ना वो एंडिंग या डिस्प्ले वगैरह जो है ना वो इसके ऊपर टाइमिंग वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। आगे जी बात कर लेते हैं प्रेजेंट ऑनलाइन, ठीक है। इसका क्या तरीकाकार है। इसमें जी आप जो है ना वो आपको ऑफिस के अंदर सहूलत दी जाती है कि आप अपनी जो है ना दूसरी प्रेजेंटेशन है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। जैसे आपके कंप्यूटर के साथ जो है दूसरे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो आप उन सब के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन जो है ना वो ओपन करके देख सकते हैं या उसे एक साथ चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये प्रेजेंट ऑनलाइन की ऑप्शन यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पर आगे जो है ना वो हम कर देते हैं, एक तो है ना यहाँ पे हाइड स्लाइड, ठीक है, और सेट अप स्लाइड शो, ठीक है। इसके ऑप्शन के ऊपर हम जा क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने ये एक जो है ना वो बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। सॉरी ये वाला नहीं, हमने ऑप्शन करनी है कस्टम स्लाइड शो, ये वाली हमने ऑप्शन करनी है। तो कस्टम स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। आपने न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसे कर लेते हैं जो है ना वो स्लॉट्स शॉर्ट पीपीटी कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया। अब मुझे देखिए मेरे पास झंडूबाम आ रहा है, फीचर आ रहे हैं, प्राइस आ रहे हैं, पेपर रिव्यू आ रहा है, थैंक्स फॉर वाचिंग आ रहा है। मैं इसको किस जो है ना किसके मसलन नंबर 3 से स्टार्ट करना चाहती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन, और नंबर 4 से मैं जिधर क्लिक करूँगी वो चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये देखें यहाँ पे ऐड स्लाइड इन कस्टम शो, ठीक है। ये मुझे स्लाइड शो होंगी। मैं ओके प्रेस कर देती हूँ। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि उसी स्लाइड नंबर से जो है ना वो मुझे स्लाइड शो होना शुरू हो गई हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, दो रन प्रेस करके ये इस तरह से ओपन होके आएंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ये कस्टम स्लॉट के ऊपर जो है ना वो आपको करके दिखा दिया कि फॉर ब्रिंगिंग वाली ऑप्शन भी होगी है, फॉर कंटेक्ट स्लाइड्स वाली होगी है, प्रेजेंट ऑनलाइन वाली भी होगी है।